नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने जयपुर के बिचून से किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ। जरूरतमंदों को योजनाओं एवं आवश्यक कार्यों के माध्यम से किया जाएगा लाभान्वित। प्रदेश में मानसून में लगेंगे 10 करोड़ पौधे। हर गांव शहर में बनेंगे वन मित्र और वृक्ष मित्र। मुख्यमंत्री ने कहा, सामूहिक प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और आगे बढ़ेगा राजस्थान। राज्य के पूर्वी भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना। पश्चिमी राजस्थान में 29 जून को बारिश में बढ़ोतरी होगी दर्ज। राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद, वंचित और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आज जयपुर जिले के ग्राम बिचून से भव्य शुभारंभ किया। इस पखवाड़े का उद्देश्य है कि हर पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले और उन्हें समयबद्ध लाभ भी प्रदान किया जाए। आज से शुरू हुए पखवाड़े के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां पर एक ही स्थान पर 18 से अधिक विभागों की सेवाएं आमजन को उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे ग्रामीणों को विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिले भर में ग्राम पंचायत स्तर पर ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये पखवाड़ा 9 जुलाई तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी सुविधा से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि ये पखवाड़ा अंत्योदय की भावना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसमें शासन प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर सेवा करेगा। आज ये हम 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का शुभारंभ के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। अंत्योदय की प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन से प्रेरित होकर के ये पखवाड़ा समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का एक पवित्र संकल्प है। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे महान विचारक जिन्होंने अपने जीवन को समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गांव का गरीब, किसान, मजदूर सशक्त अगर नहीं होगा, तब तक देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। जब तक गांव का, तहसील का, जिले का, प्रदेश का और देश का विकास नहीं होगा, जब तक किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा का उत्थान नहीं होगा। ये अंत्योदय संबल पखवाड़ा उनके दर्शन को साकार करने का एक प्रयास है। यह पखवाड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने का एक मंच है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वन्यजीव राज्य की गौरवशाली पहचान है और इनका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य वन्यजीव मंडल की 15वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने वन विभाग को निर्देश दिए कि वन्यजीव प्रबंधन की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और इसमें जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य घटक है और इनके महत्व को लेकर जन जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को जैव विविधता और वन्य जीवों के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान देने और विशेषज्ञों से सुझाव लेने के निर्देश दिए। बैठक में पूर्व में अनुमोदित 65 प्रस्तावों सहित कुल 89 वन्यजीव संरक्षण संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इससे संरक्षण और संवर्धन के कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने लैंटाना उन्मूलन की एसओपी को स्वीकृति दी और जूली फ्लोरा जैसे हानिकारक पौधों को जन सहयोग से हटाकर उनके स्थान पर उपयुक्त पौधे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों की वापसी के लिए कार्य योजना बनाने पर भी जोर दिया। श्री शर्मा ने मानसून सीजन में 10 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य की जानकारी देते हुए वन मित्र और वृक्ष मित्र जैसे स्थानीय प्रयासों को गति देने का भी आह्वान किया।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने की। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रभावी कार्य योजना के क्रियान्वयन, मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त कार्रवाई और तंबाकू मुक्त पुलिस स्टेशन अभियान के पोस्टर विमोचन जैसे महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी। बैठक में मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी लगवाने, प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर कार्रवाई और युवाओं को ई शपथ से जोड़ने पर बल दिया गया। एसपी ग्रामीण आनंद शर्मा ने ऑपरेशन नॉकआउट और कोटपा अधिनियम की जानकारी साझा की। एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत अपराधियों की संपत्ति जब्ती और 1 साल तक निरुद्ध करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। साथ ही अवैध नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और नवजीवन योजना के लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे को और व्यापक बनाते हुए अब तक 21,80,000 सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ दिया है। इससे राज्य को 430 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होगी। ये जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सुमित गोदारा ने दी, जो सोमवार को बाड़मेर कलेक्ट्रेट में विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री श्री गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से गिव अप अभियान के नवाचार के रूप में प्रारंभ किया गया, जिसमें सक्षम लोग स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ गरीबों को उनका अधिकार दिलवा रहे हैं। गिव अप अभियान के जरिए अब तक 21,80,000 लोगों ने लाभ छोड़ा है और राज्य सरकार ने 45 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना में जोड़ा है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। बाड़मेर जिले के बांगरोल में सर्वाधिक 180 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। श्रीगंगानगर में 42.6 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस सिरोही में रहा। राजधानी जयपुर में भी 46.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे शहर का मौसम सुहाना हो गया और तापमान सामान्य से 7.1 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। ये बदलाव लोगों को गर्मी से राहत देने वाला रहा। राज्य के कई हिस्सों में आर्द्रता का स्तर 65% से 100% के बीच रहा। इसका असर ये रहा कि कई स्थानों पर वातावरण पूरी तरह नम और वर्षा के अनुकूल बना रहा। नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 24 जून है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे भारी बारिश के दौर की। सबसे पहले बात करें सिनॉप्टिक सिस्टम की, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज भी साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं हेवी और वेरी हेवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुई है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम बारिश मंगरोल 12 में 180 mm यानी वेरी हेवी रेन रिपोर्ट हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में देखें तो सरदार शहर चूरू में 49 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश और अति भारी बारिश का दौर अभी भी पूर्वी राजस्थान के में अगले 48 घंटों के दौरान जारी रहने की संभावना है। खासकर कोटा संभाग साउथ ईस्ट राजस्थान में कहीं कहीं भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश आज भी रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र, अजमेर और जो नागौर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं मध्यम से तेज और कहीं कहीं हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसके बाद यदि देखें तो 26-27 जून से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। खासकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर जिलों में भी 26 से 28 जून के दौरान मध्यम से तेज तो कहीं कहीं आइसोलेटेड प्लेसेस पे भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां आगामी एक सप्ताह के दौरान जारी रहने की संभावना है। इस दौरान 27 और 28 जून को पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। तो फिलहाल बारिश का दौर आगामी एक सप्ताह बना रहेगा और जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां अभी मानसून नहीं पहुंचा है, जून एंड से पहले यानी आगामी दिनों में जैसे ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी तो अगले 2-3 दिनों में पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी मानसून के पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। धन्यवाद।
सो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।